हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम मेटेलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। मेटेलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं इन बिटवीन, किस किस के बीच में, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं उन्हें मेटेलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट है और मेटेलॉइड्स के नाम से जाना जाता है, तो यानी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी किस किस की शो करेगा। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज़, पार्शियली दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा और शो नहीं भी करेगा। जैसे इनको अगर देखें तो दे आर लुक लाइक मेटल्स, देखने में क्या लगेगी कि ये मेटल्स की तरह हैं, मेटल्स हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ लुक वाइज कैसी लगेंगी, मेटल्स की जैसी, बट इन एक्चुअल दे आर ब्रिटल। और ब्रिटल कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो यानी देखने में तो ऐसे लग रही हैं कि ये मेटल्स हैं, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी दिखा दी उसने, नॉन मेटल की। इसका मतलब क्या है कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की भी शो करते हैं। तो इसी वजह से इन्हें एक बॉर्डरलाइन एलिमेंट की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखा जाता है, और इन्हें क्या कह देते हैं, मेटेलॉइड। अब देखिए, जितनी भी मेटल्स होती हैं, ये मान लो मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है, जितनी भी मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, गुड कंडक्टर होती हैं, ये बात हमें पता है। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं, ठीक है। तो ये तो गुड कंडक्टर हैं और ये इंसुलेटर हैं, यानी मेटेलॉइड क्या होना चाहिए इस हिसाब से, तो ना तो वो गुड कंडक्टर होती हैं ना ही इंसुलेटर होती है, वो इन बिटवीन आ जाती है। उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो कंडक्टिविटी है उसे शो करेंगी या नहीं करेंगी। इसका मतलब ये क्या होती हैं, ये होती हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी बियर करे उसे तो हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन रहते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, हम सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, सेमीकंडक्टर वाली। एग्जाम्पल क्या है इनके, एग्जाम्पल में आप बताएंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन मेटल्स, सॉरी मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं, सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। इन्हीं चीज़ों को आप नोट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जो मेटेलॉइड्स हैं ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के इन बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिस वजह से इन्हें मेटेलॉइड कहा जाता है। मेटेलॉइड का जो मेन मकसद है मेटेलॉइड कहे जाने का, वो क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों की तरह होती है, मेटल्स की तरह भी और नॉन मेटल्स की तरह भी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मेटेलॉइड्स होते हैं, जो मेटेलॉइड्स हैं ये क्या होते हैं, द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ही होते हैं, दीज आर दोज एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इनके अलावा इन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है। मेटल और नॉन मेटल को ये अलग अलग करवाती हैं। एक जिगजैग लाइन बनेगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जहाँ पर आपकी मेटल्स, इस साइड जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो मेटल्स रह जाती हैं, इस साइड जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो नॉन मेटेलिक नेचर के होंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। और जो इस लाइन के ऊपर एलिमेंट आ जाएंगे वो सारे के सारे मेटेलॉइड्स होंगे, जिन्हें हम यहाँ पे एज ए मेटेलॉइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो एग्जाम्पल है मैं सिंबल भी बता देती हूँ। बोरोन के लिए बी रहता है, सिलिकॉन के लिए एसआई रहता है, और जर्मेनियम के लिए जीई रहता है, ठीक है। तो ये सिंबल भी इनके ध्यान रखें, जब आप इनके एग्जाम्पल्स देंगे तो विद सिंबल ही लिखें, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे मेन पढ़ी हैं, एक तो मेटेलॉइड्स और एक सेमीकंडक्टर। दोनों चीज़ों का आपको पता चल गया। एग्जाम्पल जो हैं वो इनके लिए कॉमन ही रहेंगे, आपको यही एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन जो रहेंगे वो मेटेलॉइड्स रहेंगे।